अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। मेरी पैकिंग हो गई, बस 10 मिनट में निकलती, वरना बस छूट जाएगी मेरी। मोतीचूर की लड्डू तुझे पसंद है ना? इसे भी अपने साथ ले जा। मोतीचूर के लड्डू थैंक यू भैया। भैया आप ऐसे अपसेट होगे तो मैं कैसे जाऊंगी? कभी रहा नहीं ना तेरे बगैर, इसे अच्छा नहीं लगा। बस 40 किलोमीटर दूर ही तो जा रही हूँ, और आप तो जानते हैं कि कामना रिजॉर्ट में मुझे सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ रहना और खाना भी फ्री मिल रहा है। तो आप ही बताइए, ऐसी जॉब कौन नहीं करना चाहेगा? मैं जॉब कर तो रहा हूँ, तुझे जॉब करने की जरूरत क्या है? देख, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद तुझे जो चाहे करना हो वो कर लेना। आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके, और अब मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैसों से पढ़ाई करनी, इसलिए मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखना, और जब भी समय मिले फोन जरूर कर। पक्का। बस का समय हो रहा है, चल। कैसे गाड़ी चला रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? कर डायरेक्टली ठोक दिया, मर जाती मैं तो। गाड़ी क्या ले ली बड़ी, इन लोगों को तो ऐसा लगता है मतलब किसी को भी जाओ और उड़ा दो बस। I'm really sorry। वो क्या है ना, अचानक से आप आ गए सामने तो इसी वजह से ये हो गया। मैं सामने आ गई, एक तो अपनी गलती और उस पे मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो। इतनी बड़ी गाड़ी संभलती नहीं ना तो साइकिल चलाओ, समझे? इडियट कहीं के। मैं ना तुम बड़े लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक बड़ी गाड़ी क्या आ गई, सड़क में किसी को भी उड़ा दोगे क्या? और अगर बच गए तो उसके ऊपर सामने वाले पे नाम लगा दो। देखो, मैं अगर अभी जल्दी में नहीं होती ना तो तुम्हारा सारा हिसाब बराबर कर देती। बेटा तुम जल्दी आ गई थी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम साक्षी है। वो मुझे आज यहाँ रिजॉर्ट में। हाय, मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ, डॉली। और आप? जी मैं साक्षी हूँ, मुझे आज यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए बुलाया था। ओह, तो तुम हो इस रिजॉर्ट की नई रिसेप्शनिस्ट? एक्सक्यूज मी, बट आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि इस रिजॉर्ट के लिए मुझे जैसी रिसेप्शनिस्ट चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी हो या नहीं? पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। मुस्कान, जी मैम। इधर आओ। इसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ और यहाँ का सारा काम समझा देना। और हाँ, जाते हो अपना बैग जरूर लेके जाना। ये हमारा कमरा है और वो सामने कपबोर्ड रखा है, तुम अपना सामान वहाँ रख लो। तुम फ्रेश होकर मुझे रिसेप्शन पे मिलो नीचे। ठीक है। मुस्कान, वो डॉली मैम बहुत घूर कर देख रही थी मुझे, और बातें भी बड़ी अजीब सी कर रही थी। तुम तो अच्छे से जानती होगी ना उन्हें, कैसी है वो? बताए वगैरह नहीं चली गई। Anyways,
बॉस, साक्षी यहाँ आ चुकी है। बहुत ही इतनी चमड़ी है वो। तो बताइए से स्पेशल सर्विस के लिए कब भेजना है? साक्षी हमारे रिजॉर्ट के लिए बहुत स्पेशल है। उन्होंने मुंह मांगी रकम दी है उसकी स्पेशल सर्विस की, तो साक्षी अपनी पहली स्पेशल सर्विस उस वीआईपी गेस्ट को देगी। तब तक मैं अपने आप को कैसे संभालूं? साक्षी को तो संभाल सकती हूँ। जो भी गेस्ट आए सबसे पहले उनकी रजिस्टर में एंट्री करना, फिर उसके बाद उनका नाम पता सब रजिस्टर में लिखना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी आईडी प्रूफ लेना मत भूलना, ठीक है? पहले तुम काम करो, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा था तुम मुझे जिंदगी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। बड़े ढीठ निकले तुम, फिर से मेरे सामने आ गए। क्या शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? फिर से लड़ाई करने आए हो? साक्षी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैम, आप जानती नहीं है कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था? इन महाशक्ति की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने से बाल बाल बची हूँ मैं। पता नहीं कैसे अंधों की तरह गाड़ी चला रहा था इनका ड्राइवर। साक्षी, क्या तुम इन्हें जानती हो? मैम, मैं ना इन जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। किसी बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का होगा। साक्षी, जिसे तुम बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का कह रही हो ना, वो इस रिजॉर्ट का मालिक है और हम सब के सर। क्या सर? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। वो एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मैं वो बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ओके, बार बार माफी मांगना बंद कर। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में गलती मैंने ड्राइवर की थी, वरना ऐसा नहीं हो। और सॉरी भी मुझे कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। हाँ सर, शर्मा जी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चले? चलते हैं। वैसे यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है? थैंक यू सर। सर नहीं, कॉल मी देव। ओके सर। आई मीन क्या हुआ साक्षी, इतनी परेशान लग रही हो? यार, कब से भैया का फोन ट्राई करूं, उनको फोन ही नहीं लग रहा है। क्या है ना, यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, तो तुम लैंडलाइन से अपने घर पे फोन कर लो। ठीक है, कर लो, लेकिन जरा कम बात करना, वरना डॉली मैम फिर चिल्लाएंगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो, कौन? हाँ भैया, मैं साक्षी बोल रही हूँ। भैया, ये ना मेरे रिजॉर्ट का लैंडलाइन नंबर है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप सेव कर लीजिएगा। जब भी टाइम मिले मुझे फोन जरूर कर लेना। ठीक है। अपना ध्यान रखना। बाय। डॉली मैम, आप यहाँ कुछ काम था क्या इतनी रात को? हाँ, चलो मेरे साथ। उसकी बात मत सोचो, उसका भी नंबर आएगा, ठीक है? इतनी रात में मुस्कान डॉली मैम के साथ कहाँ गई?
साक्षी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सर वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही थोड़ा रूम से बाहर आई थी। पर आप इतनी रात को बाहर कैसे? एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी था तो थोड़ा लेट हो गया। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो चलो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं। सॉरी सर, पर अभी कॉफ़ी पीऊँगी तो फिर सो नहीं पाऊँगी और सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कॉफ़ी पक्का पीऊँगी। सर नहीं, सिर्फ देर। मुस्कान, कल तुम डॉली मैम के साथ रात में कहाँ गई थी? तुमने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। कहाँ गई थी तुम कल रात? मुझे मेरा काम करने दो प्लीज, वरना डॉली मैम आ जाएंगी। डॉली जी, आज हमारा चेकआउट है। कल की सर्विस में मज़ा आ गया। काश एक बार वो सर्विस और मिल जाए तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, हमारे लिए हर एक गेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें बेस्ट सर्विस देना यही तो हमारा काम है। पर डॉली जी, मुझे वो कल वाली लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। सॉरी सर, वो अवेलेबल नहीं है सर्विस के लिए। अरे डॉली जी, मना मत कीजिए। सुबह से नज़र है हमारी उसके ऊपर, उसके लिए हम आपको दोगुने पैसे देंगे। सॉरी सर, वो अवेलेबल नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आपको उससे भी अच्छी सर्विस दिलवाऊंगी। ये ठीक रहेगी? इससे अच्छा है कि आप हमें कल रात वाली ही दिला दें। ठीक है सर, आप अपने रूम में जाइए, मैं उससे अभी भेजती हूँ। डॉली मैम, एक मिनट। हाँ मैम, ये स्पेशल सर्विस क्या है? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? मुस्कान, आखिर ये स्पेशल सर्विस है क्या? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। मुस्कान, जी मैम। वो रूम नंबर 101 में जो गेस्ट है ना, उनको स्पेशल सर्विस देना अभी। जाओ फटाफट, जा। जी मैम। उठो मुस्कान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे करने की? साक्षी, शांत हो जाओ। मैं यहाँ कान, तुम्हें शादी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, अभी तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। कौन है ये बदतमीज लड़की? एक तो बिना बताए मेरे कमरे में आ गई और ऊपर से पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है। सर आप प्लीज शांत हो जाइए। वो बात क्या है कि इसने अभी अभी रिजॉर्ट ज्वाइन किया नहीं है। मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अरे क्या खाक कंटिन्यू करूं? सारा का सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। डॉली मैम, वो मुस्कान के साथ? वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, उसने पैसे दिए थे इस काम के लिए। तुम जानना चाहती थी ना कि स्पेशल सर्विस क्या होती है? तो ये है हमारे रिजॉर्ट की स्पेशल सर्विस। यहाँ पे आने वाले हर गेस्ट को यहाँ की लड़की स्पेशल सर्विस देती है। उसके साथ उसे सोना पड़ता है, समझी? या और डिटेल्स में समझाऊं तुम्हें? मुस्कान, कुछ समझा देना।
कि आने वाले गेस्ट को कैसे खुश करना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका भी नंबर आने वाला है। समझ गई तो? साक्षी, साक्षी खुद को संभालो। समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पे अभी क्या बीत रही होगी। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ जॉब करने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझसे इतना घिनौना काम कराएंगे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। और मैं ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ जॉब करने आती हैं सबको यहाँ पे गेस्ट के साथ सोना पड़ता है। ये काम बहुत टाइम से चल रहा है यहाँ पे। और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम ऐसे कोई भी गलती मत करना, तुम्हारी जान चली जाए। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई भी मना करता है उसको ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। मुस्कान, तुमने इस बारे में रिजॉर्ट के जो ओनर है उनसे बात की है कि नहीं? क्या देव सर जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? मुस्कान, बोलो क्या बात है? मुस्कान, डॉली मैम के डर से मुस्कान कुछ नहीं बोल रही, पर मैं किसी से नहीं डर। इन लोगों की सच्चाई में सबके सामने ला कर रहा हूँ। साक्षी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लगता है बॉस का दिल आ गया है साक्षी पे। कहो तो स्पेशल सर्विस के लिए भेज दूं उसे? अभी नहीं, अभी हमारे रिसोर्ट में एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उसने अपनी स्पेशल सर्विस के लिए साक्षी को सिलेक्ट किया है। मुंह मांगा पैसा देने को भी तैयार है। मैं चाहता हूँ साक्षी अपनी पहली सर्विस उसी गेस्ट को दे और उसके बाद हर रात साक्षी को मेरे पास भेजती रहना। मुझे आपको कुछ बताना है। सब वो रिजॉर्ट की मैनेजर डॉली, वो यहाँ काम करने वाली लड़कियों को वो उन्हें गेस्ट के साथ सोने के लिए मजबूर करती है। What? मतलब मेरे रिजॉर्ट में मेरी पीठ के पीछे ये सब होता है? Are you sure? मुझे गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इनफैक्ट आज तो मेरी आंखों के सामने उसने मुस्कान को वो रूम नंबर 101 में स्पेशल सर्विस के लिए भेजा था। मतलब डॉली मेरे पीठ के पीछे मेरे रिजॉर्ट में ये किन्होंने काम कर रही है? तुम फिक्र मत करो, उस डॉली को उससे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं वादा करता हूं तुमसे। क्या है ना साक्षी, ये डॉली वही करती है जो इसे मैं करने के लिए कहता हूँ, बिकॉज ये मेरा रिसॉर्ट है एंड आई एम द बॉस। इतना बड़ा धोखा, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं ना किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों की सच्चाई में सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, इन लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। साक्षी, इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना।
हमारी जान भी जा सकती है। उसका यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है तो यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए, और अगर इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, और मैं इस नर्क से निकल कर रहूंगी और इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। सॉरी साक्षी डार्लिंग, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हाँ, नजर रखना इस पर। यस बॉस। निकल जाओ इसे। वेलकम टू कामना रिजॉर्ट। ये हमारा कामना रिजॉर्ट, और यहाँ पर आपकी सारी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी। बहुत सुना है आपकी स्पेशल रिसोर्ट सर्विस के बारे में, आज देख भी लेते हैं। आप हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए आपके लिए सिर्फ स्पेशल नहीं, सुपर स्पेशल सर्विस का इंतजाम किया है। हाँ सर, हमारे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने गेस्ट को स्पेशल सर्विस देते हैं, पर आज आपके लिए सुपर स्पेशल सर्विस का इंतज़ाम है। पूरे 10 लाख है सुपर स्पेशल सर्विस के लिए। डॉली, सर को स्पेशल सर्विस के लिए इनका कमरा दिखा दो। आइए सर, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। नमस्ते, मैं साक्षी का बड़ा भाई हूँ। कई दिनों से उससे बात नहीं हुई थी तो सोचा मिलने चला जाता। आप उसे बुलवा देंगे एक बार? साक्षी यहाँ नहीं है। या नहीं मतलब? मतलब ये है कि वो एक लड़के के साथ भाग गई। हालांकि उसने मुझसे एडवांस पैसे भी लिए, ये बोलकर कि उसके भाई की तबीयत खराब है। उसके बाद मुझे रिजॉर्ट के लोगों ने बताया कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। तू यहाँ पे पड़ी हुई है और तेरा भाई तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। भैया, भैया, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं कर सकती वो। देखिए, आप एक बार चेक कीजिए, वो होगी वहां अंदर। क्या हुआ सर? ये देखिए, ये हमारे रिजॉर्ट की मैनेजर है डॉली। डॉली ने बताओ साक्षी के बारे में। बताओगे नहीं कि इनकी बहन साक्षी अपने आशिक के साथ भाग गई? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बताएं उसके बारे में? कितना कुछ नहीं किया उसके लिए हम लोगों ने। उसे रहना दिया, खाना दिया, बिल्कुल फ्री। और उसने क्या किया हमारे साथ? फ्रॉड, धोखा किया। दिन भर वो फोन पर अपने आशिक से बात करती रहती थी, और जब मैंने उसे डांटा तो मुझ पे उल्टा चिल्लाई है वो। और उल्टा एक दिन तो वो आपका ही बहाना करके कि मेरे भाई का तबीयत खराब है और हमसे एडवांस सैलरी लेकर वो भाग गई है। सुन लिया आप, साक्षी अपने आशिक के साथ भागी।
सर पूछिए इनसे मेरी बहन कहाँ पर है? इनका कहना है कि इनकी बहन आपके यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी और जब ये अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ आए तो पता चला कि इनकी बहन साक्षी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। अगर आपको पता था कि ऐसा हुआ है तो आपने इनके घर पर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ रिजॉर्ट में हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। ना मुझे टाइम मिला और ना मेरी मैनेजर को। और इससे पहले कि हम साक्षी के घर पे फोन करके बता पाते, उसका भाई खुद यहाँ पे आ गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारी बातों को यकीन नहीं है तो आप मुस्कान से पूछ सकते हैं। मुस्कान भी साक्षी की तरह हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट है और मुस्कान और साक्षी एक साथ एक कमरे में रहते थे। बोलो मुस्कान। क्या ये सच है कि साक्षी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई? मुस्कान, जैसे मैंने बोला वैसे ही बताना, नहीं तो अपनी जान से चली जाओगे, है ना? ठीक है, बताओ मुस्कान, बोलो। हाँ हाँ सर, साक्षी हर समय किसी लड़के से बात करती थी और हमें बिना बताए भाग गई यहाँ से। सर ये झूठ बोल रही है सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बहन कुछ नहीं कर सकती सर, वो किसी के साथ नहीं भागती सर, ये झूठ बोल रही है सर। शांत हो जाइए, आपके इस तरह चिल्लाने से आपकी और मिल नहीं जाएगी। सर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर, इस रिसोर्ट में एक बार चेक कर लीजिए, कुछ तो गड़बड़ है सर यहाँ। सर प्लीज मेरी प्लीज। देखिए, बिना किसी ठोस सबूत और वारंट के मैं आके तलाशी नहीं ले सकते। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब साक्षी, जल्दी से कुछ खा लो, इससे पहले कोई आ जाए। मना किया था ना कि इसके आसपास भी नहीं भटकना। अगर दोबारा इसके आसपास भी दिखी ना तो तेरा हाल भी इसके जैसा कर दूंगी, समझी? चल निकल यहां से। हेलो। हेलो भैया, भैया साक्षी बेटा तू है कहाँ पे? भैया मैं यार रिजॉर्ट पे, मुझे बचा लीजिए भैया। मैं हेलो हेलो भैया, हेलो 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 हेलो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, कितने प्यार से समझाया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप फिर से हैं? हमें पता चला है कि इनकी बहन साक्षी ने रिसोर्ट के नंबर से फोन किया था और साक्षी खुद को बचाने के लिए बोल रही थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। हमारे रिजॉर्ट का लैंडलाइन कब से बंद पड़ा हुआ है, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। मिस्टर देव, हमने इनकी फोन कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, इससे पता चलता है कि इनको यहाँ से ये कॉल आए हैं। तलाशी लो चलकर।
सुजीत जी, हमने रिसोर्ट की अच्छी तरह तलाशी ली है, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि आपकी बहन यहाँ थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं पहले ही कह रहा था, ये इंसान सिर्फ आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। अगर इसकी बहन ने यहाँ से फोन किया होता तो वो यहाँ जरूर मिलती। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है हमें फंसाने के लिए। देखिए मिस्टर देव, जो भी सच होगा उसका हम पता लगा लेंगे। चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक बार और देखिए, मेरी बहन यहीं मिलेगी। एक बार देख लीजिए सर। देखिए, संभालिए अपने आप को। हमने यहाँ की अच्छे से तलाशी ले ली है, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। हम ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। एक मिनट इंस्पेक्टर, बस एक बार वहां और देख लीजिए। जाओ जाके चेक करो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं वहाँ पे सर। आप रुकिए। अच्छा होगा तुम सब सच बता दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन में मौका नहीं दूंगा। बोलो, क्या किया तुमने साक्षी के साथ? मैंने साक्षी का मर्डर नहीं किया है। देव ने साक्षी का मर्डर किया है। वो जब देव साक्षी को रूम में लेके गया तब मेरे बिजनेस को चौपट करने वाली चीजें, ये तो मरना ही था। लेकर जाओ इसको। संभालिए अपने आप। साक्षी, साक्षी बहुत बहादुर थी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों को इस नर्क से आजाद किया। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन एक बार वो पहले वाली फिर से पहन के दिखाऊं ना। सूरज, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। पता नहीं तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को पसंद ना आओ। जी माँ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, इतनी बड़ी हो गई है कि अपना घर बसाने जा रही है। ओहो माँ, अभी ना इमोशनल होने का ना बिल्कुल टाइम नहीं है। ये जो ड्रेस है ना, इसकी मैचिंग सैंडल लेने अब जाना है मार्केट। अच्छा, तुम लड़कियां भी ना कोई भी काम टाइम पे नहीं करती हो। जल्दी जाके सैंडल लाओ। जल्दी 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 आओ। आज तुझे एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। दिखा? वो देख। ओ भाई, ये तेरी गाड़ी है? क्या कमाल गाड़ी है यार। लेकिन तूने ये ली कैसे? इसको तो 3 महीने की बुकिंग चल रही है ना।
बता ना तूने कैसे ली? भाई मैंने शोरूम वालों को बोला गाड़ी 15 लाख की है, मैं तुम्हें इसके 30 लाख रुपए दूंगा। शोरूम वाला क्या, उसका बाप भी गाड़ी मुझे देके जाएगा। और तू तो जानता है जो चीज मुझे चाहिए मतलब अभी के अभी चाहिए। क्या मस्त गाड़ी है। चल बैठ। दिखता नहीं है क्या? पीछे इतनी बड़ी स्कूटी खड़ी है। सह ज्यादा चिल्लाओ मत, जितना नुकसान हुआ है पैसा लो और निकलो। ऐसा ना ज्यादा पैसों का रोड मत झाड़। तुम दोनों ना हमसे माफी मांगो। हाँ आप सॉरी बोलो। मेरा दोस्त किसी को सॉरी वोरी नहीं बोलता। सॉरी। क्या कर रहा तू? सॉरी, मेरी वजह से आपकी स्कूटी गिरी। मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। कोई बात नहीं। दीदी वैसे भी छोटा सा स्क्रैच आया, कोई बात नहीं। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अदिति और दीदी का। सुनो, ऐसे लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुम चलो। भाई ये क्या था? तेरी भाभी मिल गई। अच्छा। अरे विकास बेटा, आने में कितनी देर कर दी तुम्हें? जा जल्दी से तैयार हो जा। वो माँ कोई आने वाला है? अरे बहस नहीं, जा जल्दी से तैयार हो जा। बहन जी नमस्ते। अरे जया जी आइए। नमस्ते। अरे आओ ना बेटा, आइए बहन जी। जी खुश रहो बेटा। ये है तुम्हारी होने वाली भाभी और ये है इसकी माँ जया जी और ये है इसकी छोटी बहन अदिति। ये है मेरा छोटा बेटा विकास। एक्चुअली हम इनसे मिल चुके हैं, अब वो भी आज ही। हाँ माँ, जिनकी कार से टकराकर हमारी स्कूटी गिरी थी ना, वो इन्हीं की कार थी। अच्छा, इसका मतलब देवर भाभी में नोकझोंक अभी से शुरू हो गई। हाँ बहन जी आइए ना, बैठिए ना। चलो बेटा, चलो बैठ के बात करते हैं। बैठो ना बेटा, बैठिए बहन जी। अच्छा सुनिए ना बहन जी, पंडित जी ने शादी के लिए 3 डेट्स बताए हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं उसमें से एक। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर फियांसी।
मिसिस नैन्सी। हम ऐसे ही एक हफ्ते बाद हमारी शादी के रिसेप्शन में डांस कर रहे हैं और रिसेप्शन के बाद हम ऐसे ही हर रात मना रहे हैं। सही था। अरे विकास, सूरज, जल्दी बाहर आना। ये लोग कहाँ रह गए अभी तक? वो नहीं मिल। अरे बेटा जा, जल्दी से अपने भाई को तैयार करके बाहर ले आ। बाहर जाने का वक्त हो गया है। जा बेटा। अरे मत तो इनको कहाँ देरी हो गई? लग रहा हूँ ना दूल्हा? पहले मैं मरून कलर की शेरवानी लेने वाला था, फिर तेरी भाभी ने कहा मुझ पे ये कलर ज्यादा शूट करेगी, और फिर उसका लहंगा भी इसी से मैचिंग है। और मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बता क्या बात है? ज्यादा आपने मुझसे कहा था कि जो आपका है वो मेरा है, और मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो आप मुझे ला के देंगे। बता क्या चाहिए तुझे? ईशा। हाँ भैया, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे उससे प्यार हुआ तो मुझे पता नहीं था वो आपकी गर्लफ्रेंड है। हम लोग उससे बुरा नहीं खा रहा भैया, प्लीज मुझे शादी करा दो ना भैया, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज 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 भैया। दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? ईशा कोई खिलौना है जो मैं तुझे दे दूं? प्यार करते हम एक दूसरे से। भैया मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे बहुत खुश रखूंगा, और वो फिर मुझसे भी प्यार करने लगेगी। करा दो ना शादी भैया, प्लीज। आपने बोला फिर तो चुप, एकदम चुप। बंद करिए बकवास और भूल जा से। वो मेरी भाभी है और दोबारा उसके बारे में ऐसी बातें मत कर, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नाचने के लिए आ जानी चाहिए। दामाद जी सीढ़ियों से गिर गए? क्या? माँ, अदिति जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ तुम। माँ, माँ
जल्दी। हेलो एम्बुलेंस। क्या हो गया हमारे बेटे के साथ? माँ अपने आप को संभाले थी। शादी के मंडप में जाने के लिए निकले थे और हॉस्पिटल पहुंच गए। और ये खबर सुनते ही जावेद को भी दिल का दौरा पड़ गया। ऊपर वाले ने हमारे किस्मत के साथ साथ ईशा की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। मैं हूं ना, मैं संभालूंगा सबको, भैया को, परिवार को, बिजनेस को, आपको, और जय आंटी के इलाज का भी मैं ध्यान रखूंगा। मैं उनके परिवार को भी बर्बाद होने नहीं दूंगा माँ। मैं शादी करूंगा इनसे। शादी? हाँ माँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन उनकी इज्जत के लिए ये सही है। एक यही रास्ता बचा है उनकी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी और ईशा की शादी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सूरज से। मम्मी जी, देवर जी, थैंक यू सो मच। जो आप दोनों ने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मैं सिर्फ सूरज से शादी करूंगी क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। भैया तो पैरालाइज है। मेरा मतलब है, डॉक्टर ने कहा है कि भैया का ठीक होना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना। लेकिन बेटा, मम्मी जी सोचिए, अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो, या फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, सूरज मुझे छोड़ देते? नहीं ना। वैसे ही मैं भी इन्हें कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है मेरे बेटे को। उषा बहन, मैंने वकील साहब से शादी की सब बात कर ली है, वो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ बच्चों की शादी आज ही हो जाए। कितने केयरलेस हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तुम कार से एक्सीडेंट कर दिया, आज क्लास फोड़ दिया, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? I'm so sorry विकास जी, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई।
पता है, आज हमारी स्वागरात है। आज मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगी, समझे? इसमें रोने वाली क्या बात है? देखना, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे। जी देवर जी। भाभी, डॉक्टर ने मुझे बोला भैया को दवाई दूध में डाल के देनी है, तो ये भैया का दूध और एक दूध आपका बादाम वाला। अरे मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो हमारी हो ना तो भाभी, इतना तो हक बनता है। आप ये लीजिए, आपका बादाम वाला दूध। थैंक यू। ये दवाई वाला दूध मैं पिलाता हूँ भैया को। हाँ। ये दवाई वाला दूध है, ठीक होना ना, डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक हो जाओगे। और अरे कीजिए ना, सही तो कह रहे हैं। देखो भाभी ने भी बोल दिया, अब तो थोड़ा सा पीते और ये लीजिए। अरे अरे भाभी, आराम से आराम से। आ गया, बैठी बैठी, कुछ नहीं, आराम से आराम से आराम से। चलो भैया उधर। डरिए मत, आज भाभी की स्वागरात है। आप तो आज स्वागरात मना नहीं सकते, तो ये जिम्मेदारी मैंने उठाई। आप सो जाइए, गुड नाइट। लीजिए गर्मा गर्म खीर। क्या हो रहा है? बैठो। ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, सुबह से बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। कल भी कब नींद आई पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, मैं आज शाम को ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अरे माँ, अभी कल आपकी शादी थी, बहुत सारा काम था, इसलिए वीकनेस आगे हो गई। फालतू माँ दवाई देने की जरूरत नहीं है। सूरज, माँ जी देखिए, सूरज बात कर रहे हैं। वो अपना हाथ भी उठा रहे हैं। भैया आराम से, खुद को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है आपको। भैया कह रहे हैं कि मैं भाभी का ध्यान रखूं। भाभी अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुई तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाऊँ, ठीक है? भगवान जी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
सारी दवाइयाँ मैंने बदल दी है। ये विटामिन और ग्लूकोज की दवाइयाँ खाकर तो भैया कभी ठीक होंगे नहीं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, मुझे कुछ और भी करना होगा। विकास जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आपकी दीदी ने मुझे बताया कि आपको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना खिलाने ले चलो। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप हंसती हो और स्माइल करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। दीदी, आई लाइक यू। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? सच में? सच में। मुझे ना अभी बहुत भूख लगी है, तो पानीपुरी की डेट पे चले, लेकिन गाड़ी तुम चलाओगी और मैं पीछे बैठूंगा। चले? क्या सच में माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। माँ मैं बाद में बात करती हूँ ना। अरे देवर जी इधर आइए। बहन के साथ चाट खाने गए थे और भाभी को पता ही नहीं। वो भाभी। बस बस, ज्यादा बहाने नहीं। खाकर चाट आते हो और मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं। ये सब हुआ कब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पता तो हमें भी नहीं चला है। देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। वो भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि लड़कियों को कैल्शियम और विटामिन की वजह से वीकनेस फील होता है, तो इससे आपको कभी वीकनेस फील नहीं होगी। थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी शादी भी तो करनी है। हेलो ब्रदर, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही आपको? तो आप भी ना भाभी की दवाई खा लिया करो, क्या मस्त नींद आएगी ना। अरे चिल, मैं आपका भाई नहीं, होने वाला बहनोई भी हूँ। मेरी भाभी नहीं, मेरी साली है, और साली तो आधी घर वाली होती है ना। अब तो मैं ना हाथ से हाथ लगाऊंगा। सूरज, सूरज क्या हुआ? उठे, आप ठीक तो ना? आप इन दवाइयों की बात कर रहे हो क्या? इन दवाइयों में कुछ गड़बड़ है? जी डॉक्टर कहिए। क्या वो विटामिन की नहीं, नींद की गोलियां हैं? शर्म नहीं आती तुझे? अभी माँ समान होती है। अब आप ये 80s के डायलॉग्स मारोगे? हाँ, नहीं आती शर्म मुझे। अच्छी लगती है तुम मुझे। पहली बार किसी लड़की पे मेरा दिल है।
और अच्छा हुआ सबको पता चल गया यार। और होश में बात बिताने का मजा ही कुछ है। तेरी ये घटिया सोच कभी पूरी नहीं होगी। मैं सबको सच बता दूंगी। और मेरी माँ ये सगे बेटे पर भरोसा नहीं करेगी। एक शादीशुदा औरत जिसका पति उसे कभी सुखी नहीं किया, मेरी माँ तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो क्या बताओगी तुम? तुम्हारी बहन अदिति, वो मुझसे बेचारी बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा। और शादी टूटने के बाद आपको पता नहीं कितनी इज्जत खराब होगी। भाभी, मेरे परिवार वालों की सोच इतनी छोटी नहीं है कि दिखावे की इज्जत के लिए जिंदगी बर्बाद करे, समझे? दीदी, 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 मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दीदी, मुझे विकास ने सब बता दिया है। I'm really sorry. सॉरी? सॉरी दीदी, हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे, पर हमें मैं किसी प्रेग्नेंट थी। लेकिन दीदी घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने विकास से बात कर ली है, उसने उषा आंटी से भी बात कर ली है। हम लोग 2 दिन बाद ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अदिति के साथ। उसकी इज्जत पे कोई भी नहीं उंगली उठा सकेगा। अच्छा, अभी आप लोग जाइए। हाँ, बेटी। भाभी, भाभी, चलो। हेलो भैया। हेलो भाभी। भाभी, तुमने अपनी स्वागत मेरे साथ बनाई,
मैं भी तो अपनी स्वागत तुम्हारे साथ बनाऊंगा ना। नहीं नहीं प्लीज, अगर अदिति को पता चल गया तो। भाभी किसी को कुछ नहीं पता चले, तुम चुप रहो। अरे भैया इतनी रात को शोर मत मचाओ, सबको डिस्टर्ब होता है। अच्छा ये ऐसे ही एक सेकंड, आओ तो सैर करा के आओ। आओ कहाँ लेके जा रही हो? अरे सैर करा के आओ बात। अरे मेरा अरे अरे आओ, उठो तुमने इतनी ताकत मत लगाओ तुम। ले जाओ प्लीज, मत ले जाओ। नहीं अरे भाभी इतना बड़ा घर बनवाया भैया ने, क्या आओ। Have a good time भैया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भाभी अच्छा लगता है क्या हम डेली रोमांस करते हैं और भैया हमें ऐसे देखते हैं, कभी कितना हर्ट होता होगा। सोचो सोचो। अरे भाभी भाभी हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। नहीं अरे भाभी तो रो रही है। भाभी रोइए मत, मत। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। जो काम भैया नहीं कर सकते वो काम मैं कर रहा हूँ। ऊपर से आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। एहसान करो मुझे। आ जाओ कुछ नहीं भैया आ रहे। विकास 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 भैया को तो बात उनसे निकालना ही भूल विकास, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो भैया ना बाथरूम में गिर गए थे, तो भाभी ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था। ये दीदी इतना रो क्यों रही है? ये क्या हो रहा है? अरे भैया को इस हालत में देख के उनका मन भर आया। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। आइए भैया देखिए। आज गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। बाय। शुरू के 3 महीने ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अदिति का पूरा ध्यान रखूंगी। वो जानती है यहाँ से पूरे 2 घंटे की दूरी पे अपनी कुल देवी की मंदिर है। वहाँ मैंने होने वाले बच्चे के लिए पूजा रखवाई है परसों, लेकिन वहाँ मंदिर में सीढ़ियाँ बहुत हैं। आप तीनों हुआ ना, मैं यहाँ पर सूरज के साथ रहूंगी। परसों मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। अदिति और मोहना मंदिर जाएंगे, मैं रास्ते से वापस आ जाऊंगा और हम ये अबॉर्शन करवाने चलेंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी। ये तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बच्चा है और ये बच्चा ना मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगे? ये किसका बच्चा है? कहाँ से आया है? मैं सूरज को लेकर शहर को छोड़कर चली जाऊंगी और 1 साल बाद जब कोई मुझसे पूछेगा ये बच्चा किसका है,
तो मैं कह दूंगी मैंने ये गोद लिया है, लेकिन प्लीज प्लीज तुम मुझसे मत मारना प्लीज। हेलो, क्या क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग? ओह गॉड यार, ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर के साथ जाइए, मैं 2-3 घंटे में पहुंचता हूँ काम खत्म करके। ठीक है, संभाल के जा। सॉरी सूरज, अपने बच्चे को मारकर ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भाभी, आपका प्यारा पति मेरे पास है, चुपचाप वापस आ जाइए। भाभी, 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 काफी देर कर दी आपने। इन्हें छोड़ दो प्लीज। भाभी, आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना भैया को इसी पानी में। नहीं नहीं नहीं। पहली बार जब फेंका था तो अपाहिज हो गए, अब की बार क्या पता भगवान के पास ही चले जाए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। तो अब आप ही सोच लीजिए, आप अपने प्यारे पति को बचाना चाहते हो या फिर अपने बच्चे को? विकास, अपने भाई को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। दीदी। ओह जीजू, सॉरी टू डिस्टर्ब। वो एक्चुअली मेरी मल्टीविटामिन्स की दवाई खत्म हो गई है, तो दीदी से वही लेनी थी। बाय। आदिति, छोड़ इसे, इसको भी छोड़। ये विटामिन की नहीं, नींद की गोलियां हैं। नींद की गोलियां? लेकिन ये आपके पास क्या कर रही है? बोलो दीदी। जब दीदी ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी तो मैंने उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। लेकिन जब मंदिर जाते समय तुमने मीटिंग का बहाना बनाया, तुम कार से उतर गए, तब मैं समझ गई दीदी जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। तुम हो ही ऐसे।